हेलो साथियों, वेलकम टू जिजिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत रूस डिफेंस डील का महाधमाका, अतिरिक्त S-400 सिस्टम पर बड़ा संकेत। मेक इन इंडिया के तहत 50% टेक ट्रांसफर से हवाई सुरक्षा में ऐतिहासिक उछाल। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 2, चीन का सी फूड बैन बना भारत के लिए वरदान, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बाढ़ आई, कोस्टल इकोनॉमी और शेयर मार्केट में जोरदार उछाल दर्ज हुआ। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप और जौहर ममदानी का ओवल ऑफिस मिलन तूफान बना, व्हाइट हाउस में राजनीतिक तनाव के बीच महंगाई और आवास संकट पर हाई वोल्टेज वार्ता तय हुई। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 4, यूनाइटेड किंगडम ने 50 साल में सबसे सख्त इमिग्रेशन नियम लागू कर दुनिया को झटका दिया। नए मॉडल से लाखों माइग्रेंट्स पर गहरा असर पड़ा। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 5, तुर्की के किजिल इल्मा ड्रोन ने वर्चुअली F-16 को गिराकर दुनिया को चौंकाया। AI आधारित कॉम्बैट टेक्नोलॉजी ने सैन्य जगत में सनसनी फैलाई। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 6, जापान ने PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें अमेरिका भेजकर अपनी पुरानी रक्षा नीति तोड़ी। रूस और चीन दोनों आग बबूला होकर कड़े परिणाम की चेतावनी दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 7, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए 28 सूत्रों वाला धमाकेदार पीस प्लान पेश किया। यूक्रेन पर भारी रियायतों का दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 8, अमेरिका ने ईरान की शैडो ऑयल नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। भारत की 2 कंपनियों की संपत्तियां फ्रीज कर वैश्विक हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 9, दक्षिण अफ्रीका ने G20 अध्यक्षता मुद्दे पर अमेरिका को सख्त जवाब दिया। निचले स्तर के प्रतिनिधि को स्वीकार करने से साफ इनकार कर राष्ट्रीय सम्मान का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 10, अफगान वाणिज्य मंत्री ने दिल्ली में अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई और भारत अफगान कार्गो कॉरिडोर को $1 अरब तक बढ़ाने की तैयारी की। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 11, भारत और ऑस्ट्रेलिया की 16वीं वार्ता में रक्षा, व्यापार, शिक्षा, शोध और अंतरिक्ष सहयोग में तेज विस्तार पर सहमति बनी। रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचे। नेक्स्ट खबर, बिग ब्रेकिंग 12, भारत अफगानिस्तान एयर कॉरिडोर चालू होने से पाकिस्तान की नींद उड़ी। काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर रूट सीधे सक्रिय होकर क्षेत्रीय व्यापार का पूरा खेल बदल देंगे। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत रूस डिफेंस डील का महाधमाका। भारत की हवाई सुरक्षा में अब इतना बड़ा उछाल आने वाला है कि दुश्मन देशों की सांसें ठहर जाएंगी। रूस ने भारतीय वायुसेना को 2 से 3 अतिरिक्त S-400 सिस्टम देने का संकेत दे दिया है और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने के बाद यह पेशकश और भी धमाकेदार हो गई है। पुरानी डील की 2 रेजिमेंट यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी हैं, पर अब नई डील में मेक इन इंडिया के तहत 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होगा। भारतीय कंपनियां मिसाइल असेंबली में उतरेंगी और S-400 भारत का असली सुदर्शन चक्र बनकर दुश्मन के हर हवाई खतरे को खत्म कर देगा। नेक्स्ट खबर, चीन का सी फूड बैन बना भारत की किस्मत चमकी। चीन ने जापान से आने वाले सी फूड पर पाबंदी लगाई और भारत को अचानक बड़ा मौका मिल गया। एक्सपोर्ट मैक्सिमम डिमांड झटका की तरह भारत पहुंची, जिससे अवंती फीड्स और कई कोस्टल एक्सपोर्टर्स के शेयरों में औसतन 10% तक उछाल आया। व्यापारी और बंदरगाहों पर काम तेज है, आदेशों की कतारें लंबी हो गईं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ये कदम लंबा चला तो भारत एशिया का नया सी फूड हब बन सकता है। सरकार और रिफाइनर्स को फटाफट सपोर्ट देना होगा ताकि ये सुवर्ण अवसर ठंडी हवा ना बन जाए। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, टकराव का ओवल मिलन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर निर्वाचित जोहरान ममदानी का आज ओवल कार्यालय में आमना सामना होने वाला मिलन अंतर्राष्ट्रीय सियासत में तहलका मचा चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ममदानी को एक कम्युनिस्ट आ रहा है कहकर निशाना साधा, पर व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति किसी से भी मिलने को तैयार हैं अगर इससे अमेरिकी जनता का भला होता है। ममदानी ने महंगाई और आवास संकट जैसी तेज समस्याओं पर बात करने का प्रस्ताव रखा है और दोनों के पुराने विवादों के चलते ये बैठक न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि राजनीतिक संदेश भी देगी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का बड़ा फैसला, विदेशी बसने की राह हुई सख्त।
यूनाइटेड किंगडम ने इमिग्रेशन नियमों में 50 साल से सबसे बड़ा बदलाव कर दुनिया को हिला दिया। नए अर्न्ड सेटलमेंट मॉडल के तहत अब पब्लिक फंड और सोशल हाउसिंग सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों को मिलेंगे, सेटलमेंट पर नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह कदम 20 लाख से लेकर 16 लाख तक नए माइग्रेंट्स को प्रभावित करेगा। हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स के लिए बेसलाइन 15 साल कर दी गई है और गैर कानूनी रूप से रहने वालों को सेटलमेंट के लिए 30 साल तक इंतजार करना होगा। सरकार का दावा है कि यह कंट्रोल्ड और सेलेक्टिव सिस्टम होगा और ब्रिटिश फेयर प्ले की नई शर्तें लागू होंगी। नेक्स्ट खबर, तुर्की के ड्रोन ने वर्चुअली गिराया F-16, दुनिया दंग। तुर्की ने दावा किया है कि उसके अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन किजलेल्मा ने हाई एल्टीट्यूड एयर कॉम्बैट सिमुलेशन में अमेरिकी F-16 को 30 मील दूरी पर लॉक कर वर्चुअल डायरेक्ट हिट कर दिया। यह टेस्ट तुर्की एयरफोर्स के F-16 विमानों के साथ किया गया और इसमें किजलेल्मा के रडार, डेटा लिंक और मिसाइल इंटरफेस को परखा गया। ड्रोन ने 1 घंटा 45 मिनट की उड़ान के दौरान ASS-ALN द्वारा बनाए गए मुराद AESA रडार से लक्ष्य ट्रैक किया और गोक डोमेन मिसाइल का इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च दिखाया। तुर्की का दावा है कि यह स्टील डिजाइन और AI आधारित ऑटोनोमी वाला ड्रोन भविष्य में 1000 किलोमीटर स्ट्राइक रेडियस के साथ F-35 से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट खबर, जापान का मिसाइल गेम, रूस और चीन दोनों भड़के। जापान ने पहली बार तैयार PSE-3 पेट्रियट मिसाइलें अमेरिका को भेजकर अपनी दशकों पुरानी रक्षा नीति तोड़कर पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। अमेरिका के घटते मिसाइल स्टॉक को सपोर्ट देने के इस कदम से रूस आग बबूला है और उसने परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। चीन भी भड़क गया है और बीजिंग ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। ग्लोबल टाइम्स और चीनी विशेषज्ञ झांग शुएफेंग का कहना है कि जापान अब खुलकर सैन्य सक्रियता बढ़ा रहा है। 2023 में नीति बदलने के बाद जापान ताइवान पर कड़े बयान दे चुका है और GDP का 2% रक्षा खर्च बढ़ाने की तैयारी में है। ट्रंप का 28 सूत्री समझौता तूफान। रूस और यूक्रेन की लंबी जंग रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्रों वाला धमाकेदार पीस प्लान पेश कर दिया है। यह प्लान गाजा में कराए गए 20 सूत्री शांति समझौते की तर्ज पर बनाया गया है और इसमें कीव को डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया जैसे बड़े क्षेत्रों को छोड़ने, सेना घटाने और नाटो में शामिल न होने जैसी भारी रियायतें देनी होंगी। यूक्रेन के अधिकारी इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहे हैं, पर जेलेंस्की ने अमेरिका के विजन पर काम करने की इच्छा जताई है। प्लान के मुताबिक यूक्रेन 100 दिनों में चुनाव कराएगा और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पाएगा, जबकि वॉशिंगटन को आर्थिक निवेश का आधा हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान पर अमेरिकी शिकंजा कसा। अमेरिका ने ईरान की शैडो ऑयल नेटवर्क पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई कर दी है और दुनिया भर की कुल 17 कंपनियों के साथ भारत की 2 कंपनियां TR6 पेट्रो और RN शिप मैनेजमेंट पर सीधा वार कर दिया गया है। अमेरिका का आरोप है कि TR6 पेट्रो ने अक्टूबर 2024 से जून 2025 के बीच ईरान से $8 मिलियन से ज्यादा बिटमेन खरीदा और RN शिप मैनेजमेंट ने ईरानी कच्चे तेल की गुप्त ढुलाई की। दोनों कंपनियों की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं और अमेरिकी कंपनियों को इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार करने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका का दावा है कि यह कदम ईरान की परमाणु और सैन्य फंडिंग रोकने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट खबर, G20 अध्यक्षता का अपमान बर्दाश्त नहीं। दक्षिण अफ्रीका ने साफ कहा कि वो G20 की अध्यक्षता किसी जूनियर अमेरिकी अधिकारी को नहीं सौंपेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहिष्कार की धमकी और व्हाइट हाउस की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बीच केप टाउन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और उनके प्रवक्ता ने राजनयिक शिष्टाचार की धज्जियां उड़ाने से इनकार किया है। अमेरिका ने जहां केवल प्रतीकात्मक हैंडओवर के लिए निचले स्तर का प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव रखा है, वहां प्रोटोकॉल और सम्मान का मसला राष्ट्रीय स्वाभिमान बन गया है। दुनिया के नेतृत्व पर यह तनाव गहरा असर छोड़ेगा। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान से भारत को सीधा संदेश, अमेरिका को खरी खोटी, कार्गो फ्लाइट सक्रिय। अफगान वाणिज्य मंत्री ने नई दिल्ली में अमेरिका पर सख्त हमला बोला। कहा, हमारे $9 अरब अभी तक वापस नहीं किए गए। उन्होंने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई। भारत ने 2016 में चाबहार में निवेश शुरू किया था और 2024 से 2025 तक अतिरिक्त निवेश की घोषणा भी हुई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि काबुल से दिल्ली और काबुल से अमृतसर मार्गों पर हवाई माल ढुलाई गलियारा सक्रिय हो गया है। द्विपक्षीय व्यापार को $1 अरब तक बढ़ाने की तैयारी है। रिश्ते अब और मजबूत होंगे। नेक्स्ट खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया अब और पास आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेनी वोंग के साथ 16वीं फ्रेमवर्क वार्ता में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और तेज है। व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और स्किल्स, शोध और इनोवेशन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और ऊर्जा, हर क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। दोनों नेताओं की दूरदर्शिता ने रिश्तों को नई ऊंचाई दी है। बैठक की सिफारिशें आगामी नेताओं की वार्ता में निर्णायक बनेंगी। ये दौर न केवल साझेदारी का है, बल्कि क्षेत्रीय सामर्थ्य और भरोसे का भी प्रमाण है। नेक्स्ट खबर, भारत अफगानिस्तान एयर कॉरिडोर से पाकिस्तान की नींद हराम। भारत और अफगानिस्तान ने आसमान में सीधा कार्गो कॉरिडोर खोलकर गेम बदल दिया है।
काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर रूट पर एयर फ्रेट शुरू होने वाला है। तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी दिल्ली में बैठे डील फाइनल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के लिए जमीन वाला रास्ता बंद किया तो भारत ने एयर रूट और ईरान के चाबहार पोर्ट दोनों का ऑप्शन खोल दिया। अफगान फल, दवाइयां और एग्री प्रोडक्ट अब सीधे भारत पहुंचेंगे। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से कटे अफगान बैंक भी अब नए पेमेंट मॉडल से जुड़ेंगे। भारत अफगानिस्तान बॉन्ड और मजबूत होगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, नेपाल में सुरक्षा का नया खेल। नेपाल में जेन-ज़ी आंदोलन की आग फिर भड़क गई है और इसी बेकाबू माहौल में केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल पार्टी ने एक धमाकेदार कदम उठाते हुए नेशनल वॉलंटियर फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। अब बड़े नेताओं की सुरक्षा सेना नहीं बल्कि पार्टी के ट्रेनिंग प्राप्त कार्यकर्ता संभालेंगे। जेन-ज़ी प्रदर्शन के दौरान सेना के पीछे हटने के बाद यह फैसला लिया गया है। वॉलंटियर फोर्स में कमांडर से लेकर असिस्टेंट कमांडर तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और काठमांडू में विशाल रैली के बाद ओली इसका औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। दूसरी पार्टियां भी इसी मॉडल की ओर बढ़ सकती हैं। नेपाल में कर्फ्यू लगा है और तनाव भारी है। नेक्स्ट खबर, भारत और फ्रांस ने रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता कर दिया है। इसके तहत दोनों देश एरोनॉटिकल प्लेटफॉर्म, अनमैन्ड व्हीकल यानी ड्रोन और एडवांस सेंसर पर साथ काम करेंगे। डीआरडीओ और डीजीए के बीच हुआ यह करार टेक ट्रांसफर, रिसर्च, ट्रेनिंग और टेस्टिंग को तेज करेगा। समझौते में साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेविगेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस तक शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की लोकल कैपेसिटी तेजी से मजबूत होगी और भविष्य की लड़ाइयों में हमारी ताकत और भरोसा बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का जेलेंस्की पर सख्त अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। अगर आप 27 नवंबर तक 28 सूत्री पीस प्लान पर साइन नहीं करते तो आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि युद्ध रोकना अब किसी भी कीमत पर जरूरी है। जेलेंस्की पर हाल के दिनों में भ्रष्टाचार के आरोप उठे हैं और 2 कैबिनेट मंत्रियों के हटने ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी है। अमेरिका का प्रस्ताव उन संवेदनशील शर्तों में क्रीमिया और पूर्वी क्षेत्रों को लेकर रोक शर्त भी शामिल है। नेक्स्ट खबर, रामाफोसा की अमेरिकी चेतावनी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 23 नवंबर तक होने वाला G20 समिट शुरू होने से पहले ही धमाकेदार विवाद भड़क गया है। अमेरिका ने समिट का बॉयकॉट कर दिया है और परंपरागत लीडर डिक्लेरेशन रोकने की मांग कर दी है। पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने साफ कह दिया है कि किसी देश को दूसरे देश को धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। समिट में करीब 40 देश शामिल होने वाले हैं और अफ्रीका पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि अमेरिका की गैर मौजूदगी उनके फैसलों को प्रभावित नहीं करेगी और लीडर डिक्लेरेशन हर हाल में जारी होगा। नेक्स्ट खबर, काबुल पर आखिरी संदेश, इलाका गरम। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को खतरे का अल्टीमेटम भेजा। 2 महीने से खिंची तनातनी अब तेज हो गई है। इस्लामाबाद ने तुर्की मध्यस्थता के बाद भी आश्वासन न मिलने पर काबुल में सत्ता बदलने तक के संकेत दे दिए हैं। पाकिस्तान की सेना और सिविल सरकार मिलकर तालिबान विरोधी नेतृत्व को समर्थन दे रही है। इस अभियान में हामिद करजई, अशरफ गनी और अहमद मसूद जैसे अफगानी नेता को राजनीतिक और सुरक्षित ठिकाने का ऑफर मिला है। सीमा पर हमले और हवाई कार्रवाइयों से सीज फायर ध्वस्त होने की आशंका गहरी हो गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने इजरायल से चुपके से दूरी मिटाई। दक्षिण एशिया में भूचाल। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तानी नेतृत्व इजरायल के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है और यह कदम क्षेत्रीय संतुलन को हिला सकता है। ट्रंप की खुशामदी में असीम मुनीर की भूमिका चर्चा में है और गुप्त मुलाकातों की खबरें दिल्ली की चिंता बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक खेल है। इजरायली हथियारों और खुफिया सहयोग ने पाकिस्तान की सोच बदल दी है। अगर यह रिश्ता पक्का हुआ तो दक्षिण एशिया की नई पॉलिटिक्स बनेगी और भारत को अपनी सुरक्षा और कूटनीति तेज करनी होगी। नेक्स्ट खबर, पूर्व सीआईए अफसर का करारा जवाब, पाकिस्तान पर तहलका। पूर्व सीआईए अफसर जॉन किरियाकू ने पीटीआई को चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान हार जाएगा। किरियाकू ने पीटीआई के माफी के खत को कहा कि उसने उसे टॉयलेट पेपर बनाकर पोंछा और फेंक दिया। उन्होंने धमकियों का भी खुलासा किया और बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली पर वे डरे नहीं। उनका बयान भारत की ताकत और पाकिस्तान की कमजोरियों को उजागर करता है और इस विवाद ने दक्षिण एशिया में नई राजनीतिक सनसनी मचा दी। साथियों, आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस।
स्मृति मंधाना की शादी की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं भेजी। प्यार और विश्वास से भरे अपने संदेश में उन्होंने स्मृति और पलाश को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। शादी की तारीख 23 नवंबर बताई जा रही है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बढ़ती चिंता ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया। डाउ जोन्स 1100 अंक टूटा, नैस्डैक 2% से ज्यादा गिरा और एनवीडिया अपने हाई से 8% लुढ़का। एशियाई बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुले। नेक्स्ट खबर। न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान मामदानी की ट्रंप संग अहम मुलाकात से पहले आर्थिक संकट और महंगाई पर गंभीर चर्चा की तैयारी तेज हुई। उन्होंने शहर को किफायती बनाने के लिए हर संभव सहयोग की बात कही। नेक्स्ट खबर। दुबई एयर शो में भारत का तेजस फाइटर जेट दर्दनाक हादसे में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। यह तेजस का दूसरा बड़ा क्रैश है और पहली बार किसी पायलट ने अपनी जान गंवाई है। नेक्स्ट खबर। बोधगया में भारत और श्रीलंका की 11वीं आर्मी वार्ता में रक्षा सहयोग को मजबूती देने पर बड़ा फोकस रहा। 18 से 20 नवंबर के बीच चली इस बैठक की अगुवाई श्रीलंका के मेजर जनरल रवि पथिराविथाना ने की। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर में जैश की खौफनाक साजिश उजागर हुई। अस्पतालों के अंदर हथियारों के ठिकाने बनाने की प्लानिंग पकड़ी गई। 1990 के बाद पहली बार ऐसा मामला सामने आया जिसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। नेक्स्ट खबर। रूस मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मिस्र और ओमान को नया रणनीतिक मोहरा बना रहा है। मॉस्को ने साफ संदेश दिया कि उसकी नई नीति ईरान से आगे बढ़कर पूरे इलाके में दबदबा स्थापित करने की है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। AQI 506 पहुंचा। स्कूलों में सभी स्पोर्ट इवेंट्स पर रोक लगी और मध्य प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। नेक्स्ट खबर। रूस का Su-75 चेकमेट स्टिल्थ जेट पहली उड़ान के लिए तैयार। रूस ने भारत को भी यह फाइटर ऑफर किया है जो अमेरिकी F-35 को सीधी टक्कर देने का दावा रखता है। मॉस्को की यह घोषणा दुनिया के सैन्य गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। नेक्स्ट खबर। DK शिव कुमार ने सियासी तनाव को ठंडा करते हुए कहा कि गुटबाजी उनके खून में नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री फेरबदल की बात नकार दी। विधायकों के दिल्ली पहुंचने पर बोले सभी को मंत्री पद की चाहत है। नेक्स्ट खबर। नमो भारत ट्रेन के गुरुग्राम स्टेशन के डिजाइन पर एजेंसियों में टकराव बढ़ा। ट्रैफिक जैम और मेट्रो निर्माण की दिक्कतों के कारण हरियाणा सरकार ने HSIIDC को नया डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। CGI गवई ने कहा कि वह बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं लेकिन पूरी तरह सेक्युलर हैं। धर्मनिरपेक्षता पिता से सीखी है। आज उनका आखिरी वर्किंग डे रहा और 23 नवंबर को उनका रिटायरमेंट तय है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को प्रदेश के 52,000 बूथों में से 40,000 बूथों तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य बनाया। मॉनिटरिंग को जिला स्तर तक बढ़ाया गया और कार्यक्रम को जन जन तक ले जाने की मुहिम तेज कर दी गई। नेक्स्ट खबर। SIR के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। केरल सरकार ने पूरी प्रक्रिया रोकने की मांग की है और तमिलनाडु तथा बंगाल भी पहले याचिका लगा चुके हैं। मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर। आजम खान के मामलों पर बड़ा मोड़ आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने यतीम खाना केस समेत कुल 4 मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कारण नहीं बताया गया और अब नई बेंच इन मामलों को सुनेगी। नेक्स्ट खबर। BMC चुनाव से ठीक पहले महायुति में जबरदस्त दरार दिखी। बीजेपी ने नवाब मलिक को लेकर अजित पवार गुट को 2 टूक संदेश दिया। महाराष्ट्र की सियासत में यह टकराव तेजी से बढ़ रहा है और चुनावी माहौल अचानक गर्म हो गया है। नेक्स्ट खबर। पटना एयरपोर्ट पर दिल छू लेने वाला पल सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की लेकिन PM मोदी ने दोनों हाथों से उन्हें स्नेहपूर्वक रोक लिया। यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। नेक्स्ट खबर। बिहार में भारी जीत के बाद चिराग पासवान का जोश आसमान छू गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े विस्तार का ऐलान किया। 28 नवंबर को स्थापना दिवस और जनवरी में राज्यव्यापी यात्रा की भी घोषणा कर दी। नेक्स्ट खबर। शशि थरूर ने इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कहा कि उन्होंने आधुनिक भारत पर गहरी छाप छोड़ी। आपातकाल की आलोचना भी की लेकिन उनकी हत्या को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए भावुक हो गए। नेक्स्ट खबर। BMC चुनाव से पहले बीजेपी और NCP अजित पवार गुट में नवाब मलिक को लेकर बड़ा टकराव भड़क उठा। NCP ने उन्हें चुनावी जिम्मेदारी दी तो बीजेपी ने गठबंधन नामुमकिन बताते हुए आशीष शेलार के जरिए कड़ा संदेश दिया। नेक्स्ट खबर। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। कहा कि यह हेरिटेज बचाने की नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा लेने की योजना है क्योंकि बीजेपी इस बाजार से कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। नेक्स्ट खबर।
नीतीश कैबिनेट में विभागों का बड़ा बंटवारा किया गया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य, संजय टाइगर को श्रम और विजय कुमार सिन्हा को खान विभाग मिला। बीजेपी को कई अहम जिम्मेदारियां मिलने से शक्ति संतुलन नया रूप ले रहा है। नेक्स्ट खबर। दक्षिण कोरिया के हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें और बढ़ी। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2023 में डूबे मरीन जवान की जांच रिपोर्ट दबाने की कोशिश की और दोषियों की सूची से नाम हटवाने का दबाव बनाया। नेक्स्ट खबर। पत्रकार जमाल खशोगी की विधवा हनान इलातर खशोगी ने ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात पर गहरा रोष जताया। उन्होंने इसे निराशाजनक बताते हुए पति के अवशेष, आधिकारिक माफी और वित्तीय मुआवजे की मांग उठाई। नेक्स्ट खबर। ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट के हॉल में भीषण आग लग गई। 13 लोग घायल हुए और मौके पर मौजूद भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सुरक्षित बताए गए। समिट में अफरा पफरी का माहौल बन गया। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।